गुड मॉर्निंग। खुदावन यसु मसीह के जिंदा और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। मैं हूं कैलवरी चैपल पाकिस्तान का पास्टर नदीम मैसी। मेरे अजीजों, आज की हमारी जो डिवोशन है उसका उन्वान है गलत को गलत कहना या बदी को ना कहना। इसका उन्वान अपने ईमान पर कायम रहना भी हो सकता है, लेकिन आज हम बदी को ना कहने के ताल्लुक से सीखेंगे। और आज की डिवोशन के लिए कलाम मुकद्दस में से हवाला है मत्ती की अंजील, उसका 5 बाब और उसकी 37 आयत। कलाम मुकद्दस में लिखा है, बल्कि तुम्हारा कलाम हाँ हाँ और नहीं नहीं हो। और आज के डिवोशन के हवाले से हमारी जो कोटेशन है वो ये है कि ना या नहीं उन चंद अल्फाज में से हैं जिनके मानी समझने में आम तौर पर गलती नहीं होती। तो आज की हमारी डिवोशन की जो स्टोरी है वो दानियल की किताब में से है। दानियल की किताब में कहानी है कि हनन्याह, मिसाएल और अज़रिया, जिनको हम सदरक, मीसक, अब्दनजू के नाम से जानते हैं, वो दानियल के उन 9 उम्र साथियों में से थे जिन्हें बचपन में ही असीर बनाकर बाबल ले जाया गया। दानियल के साथ उन तीनों जवानों की भी बाबल में खास अंदाज से तरबियत का इंतजाम किया गया ताकि वो हिकमत में माहिर, हर तरह से दानिश्वर और साहिब इल्म हों और उनमें यह लियाकत हो कि वो शाही महल या कसर में खड़े हों। कलाम मुकद्दस में उनके हवाले से मरकूम है कि खुदा ने उन चारों जवानों को मार्फत और हर तरह की हिकमत और इल्म में महारत बख्शी। ये नौजवान बादशाह के मंजूर नजर ठहरे और उनको सूबा बाबल में हुकूमती अमूर के लिए मुकर्रर कर दिया गया। उन दिनों शाह बाबल नबूकदनजर ने एक 60 हाथ ऊंची और 4 हाथ चौड़ी सोने की मूरत बनवाई। उसने सूबा बाबल में दूरा के मैदान में उसे नस्ब करवाया। फिर उसने अपनी सल्तनत के अंदर से नाज़मों, हाकमों, सरदारों, काजियों, खजांचियों, मशीरों, मुफ्तियों और तमाम सूबों के मनसबदारों को जमा किया कि मूरत की तकदीस पर हाजिर हों। और मजीद ये कहा कि जब मौसीकी के खास आलात बजाए जाएं तो सारे के सारे गिर कर उस मूरत को सजदा भी करें। नबूकदनजर बादशाह ने इस हवाले से ये ऐलान भी करवाया कि अगर कोई शख्स उस मूरत के सामने गिरकर सजदा ना करे तो वो उसी वक्त आग की जलती हुई भट्टी में डाल दिया जाए। जब मौसीकी की आवाज बुलंद की गई तो सब लोगों ने गिरकर उस मूरत के सामने सजदा किया, मगर हनन्याह, मिसाएल और अज़रिया ने ऐसा ना किया। उनकी तरफ से मूरत को सजदा ना करने की वजह यह थी कि वो तीनों यहूदी नस्ल से थे और उनको बचपन से ही ये सिखाया गया था कि खुदा के सिवा किसी और माबूद को या किसी मूरत को वो हरगिज सजदा ना करें। जब उनके इनकार के बारे में बादशाह को बताया गया तो बादशाह ने शदीद कहर में यह हुक्म दिया कि उन तीनों को बादशाह के सामने हाजिर किया जाए। उसने उन्हें सजदा करने का एक और मौका दिया और कहा कि जब जब मौसीकी के आलात बजाए जाएं तो वो मुस्तद रहें और उस मूरत के आगे सजदा करें, और अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो आग की जलती हुई भट्टी में डाल दिए जाएंगे। उन तीनों यहूदी जवानों ने बादशाह की इस पेशकश को कबूल करने से इनकार कर दिया और उसके सामने ये कहते हुए बिल्कुल भी ना हिचकिचाए कि ए बादशाह, तुझे मालूम हो कि हम तेरे माबूदों की इबादत नहीं करेंगे और उस सोने की मूरत को जो तूने नस्ब की सजदा नहीं करेंगे। बस नबूकदनजर बादशाह शदीद गजबनाक हुआ और उसने हुक्म दिया कि आग की भट्टी की आंच को 7 गुना बढ़ा दिया जाए और उन तीनों को आग में डाल दिया जाए। बादशाह के हुक्म की तामील की गई और आग की आंच क्योंकि बहुत तेज थी, इसलिए उन जवानों को उठाने वाले जोरावर पहलवान उस तपश से हलाक हो गए। बस ये नौजवान आग की भट्टी में जा गिरे, लेकिन खुदा ने अपनी कुदरत से उनको आग में जलने से महफूज रखा और उनको आग बिल्कुल भी कोई नुकसान ना पहुंचा सकी। बादशाह और उसके सारे साथी ये सब देखकर बड़े हैरान परेशान हुए और बादशाह ने उन नौजवानों को आग की भट्टी में से बाहर आने को कहा। इन तीनों नौजवानों की तरफ से अपने ईमान पर कायम रहना इतना आसान नहीं था। वो अपने वतन में नहीं थे, वो जहां पर थे असीरी की हालत में थे और उनकी मुखालफत करने वाले कोई आम लोग नहीं थे, बल्कि तमाम के तमाम शुरफा और खुद बादशाह भी उनके मद्दे मुकाबल खड़ा हुआ था। और बादशाह भी वो जिसका नाम नबूकदनजर है, वो अपने दौर की सुपर पावर का शहंशाह था।
उस दौर में उन तीनों नौजवानों के लिए शाही महल के आराम सुकून और अपने ओहदे और आसाइशों से लुत्फ अंदोज होना बहुत आसान था, लेकिन उन्होंने अपने ईमान पर कायम रहने का चुनाव किया। उन्होंने अपने ईमान के मुताबिक गलत चीज को कबूल करने से इनकार किया और बादशाह के हुक्म को ना कहा। वो हतमी तौर पर नहीं जानते थे कि उन्हें आग में से जिंदा बचाना उस वक्त खुदा की मर्जी थी। वो अपनी तरफ से अपने ईमान की खातिर मरने के लिए बिल्कुल तैयार थे, लेकिन जब उन्होंने गलत बात को मानने से इनकार किया तो उनकी तरफ से उस मूरत को सजदा करने से ना कहने का नतीजा ये निकला कि आखिर में बादशाह ने ये हुक्म जारी किया कि उस मुल्क में कोई भी शख्स हनन्याह, मिसाएल और अजरिया के खुदा के बारे में कोई नामुनासिब बात ना कहे। और मजीद हुक्म दिया गया कि अगर किसी ने ऐसा किया तो उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे और उसका घर मजबला बना दिया जाएगा। फिर हनन्याह, मिसाएल और अजरिया, जिनको बादशाह ने सदरक, मिसक और अब्दनजू के नाम दिए थे, उन्हें सरफराज भी किया। तो मेरे अजीजों, यहां पर सीखने की बात यह है कि जब कभी भी हम अच्छाई या अपने ईमान की खातिर बुराई या बदी को ना कहते हैं या ना कहने का इंतखाब करते हैं, तो हमें चाहिए कि अपने उस इनकार को अमली शक्ल देते हुए बामानी भी बनाएं। और यहां पर हम यह भी सीखते हैं कि जब हम खुदा के कलाम का साथ देते हैं तो यकीनी तौर पर खुदा भी हमारा साथ देता है। इसलिए मसीही होते हुए पहले नंबर पर तो हमें अपने ईमान पर कायम रहने की जरूरत है। और जब हम बात करें, जब हम किसी से कलाम करें, तो हमें हुक्म दिया गया है मत्ती 5 बाब उसकी 37 आयत में कि तुम्हारा कलाम हाँ हाँ और नहीं नहीं हो। खुदावन आपको बहुत ज्यादा बरकत दे। हैव अ वेरी नाइस डे। गॉड ब्लेस यू।